तो बच्चों आज हम देखो आपके लिए जीएस की मेरी आज पहली क्लास होगी जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके आरआरबी एनटीपीसी है और जो आपके एसएससी के पेपर्स में रेलवे के पेपर में जो भी है उनमें जहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलग अलग स्टेट का, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या आपका उत्तर प्रदेश हो या आपका महाराष्ट्र हो, वहाँ से रिलेटेड जो नए नए जो फीचर अभी आए हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। कहाँ पे कौन सा जो है नया काम हुआ है उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला किसको? महिलाओं को, यानी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। कौन सा राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, लिख लो एमपी। ठीक है, एमपी ऐसा राज्य बन गया है जिसने की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन ये आरक्षण पहले क्या होता था? 33% होता था। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारे संविधान संशोधन है 106वां संविधान संशोधन जो है वो उसमें आरक्षण की बात है जिसमें कि 33% जो है आरक्षण निर्धारित था महिलाओं के लिए। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने क्या किया है कि महिलाओं का 33% से बढ़ा करके 35% जो है आरक्षण कर दिया है। ठीक है, नोट कर लिया तुम भी? यस सर। तो हाल ही में एक हेमा समिति बनी है, हेमा समिति जो चर्चा में रही थी। हेमा समिति बच्चों, हेमा समिति ये किस लिए चर्चा में रही? अगर बात पूछी जाए कि हेमा समिति जो चर्चा में किस लिए, हेमा समिति क्या है, क्यों चर्चा में रही? देखो हेमा समिति अभी मलयालम जो है केरल में मलयालम फिल्मों में क्या था, मलयालम फिल्मों में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था उसकी जांच के लिए हेमा समिति का गठन किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में हेमा समिति किससे संबंधित है कि मलयालम फिल्में जो थी, यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, इट मींस केरल में। ठीक है, केरल में क्या था कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था उसमें एक समिति बनाई गई, उसी का नाम था हेमा समिति। ठीक है, जिसमें कि सेक्सुअली किसी को हैरेसमेंट किया जा रहा था, जैसे हैरेसमेंट के तौर पर उसकी जांच के लिए जो इस समिति को बनाया गया था। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, जो कि सब लोग जानते होंगे जेवलिन थ्रो फेंकते हैं ये, जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक भी लाए थे, इन्हें हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक मिला? सिल्वर पदक मिला। कौन सा? सिल्वर। ठीक है, याद रखिए सिल्वर पदक। हाल ही में ई पत्रिका जिसका नाम है सपनों की उड़ान। क्या नाम है? सपनों की उड़ान।
ये किसने लॉन्च की है? ये करी है बेटा एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी, जिनकी आप क्या पढ़ते हो, किताबें आती है एनसीईआरटी की। सपनों की उड़ान हाल ही में ई पत्रिका है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक तौर पर ई पत्रिका का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, जो कि आपको डेटाबेस का गूगल वगैरह पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक, ये सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? आपकी एनसीईआरटी ने की है, ठीक है, याद रखना। तो एक और खबर आती है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने, हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में में 5 नए जिले घोषित किए हैं। 5 नए जिले घोषित किए हैं। तो बेटा इनका नाम कहां पे किए हैं? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले घोषित किए हैं। तो वो कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जिसका नाम है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख नाम है। लद्दाख में पहले बेटा कितने जिले थे? 2 जिले थे, याद रखना। अब कितने हो गए? 5 और घोषित हो गए, तो कितने हो गए? 7। तो याद रखना आज की डेट में लद्दाख में कितने जिले हैं? 7 है। पहले 2 थे, 5 नए जिले घोषित कर दिए हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी के एग्जामों में आने वाली है, समझ लो। तो अब एक बात और आती है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह मतलब बच्चों की शादी, जो कि अभी 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कहते हैं बाल विवाह। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा। उन्मूलन मतलब है कि अब बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, मतलब बाल विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये राज्य कौन सा है बेटा? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अब ये बात तो मैं बता दें कि राजस्थान है, तो इसमें क्या क्या है? राजस्थान में ये जिम्मेवारी दी गई कि वहां की स्थानीय सरकार, ये काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाके देखेगा वहां पे, ये काम किसका होगा? राजस्थान सरकार का होगा। और राजस्थान सरकार में भी उन लोगों का काम होगा जो स्थानीय गवर्नमेंट, जैसे जो भी वहां सरकार रही होगी, और इसके बाद पंचायतों के लेवल पर, जो ग्राम पंचायत है, स्कूल लेवल पर, अगर ये मिलकर के काम करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि बाल विवाह हो। भाई स्कूल अपने स्तर पर स्कूल देखेगा, पंचायत अपने स्तर पर देखेगी, अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है उसकी तुरंत शिकायत करेगी, उस पर रोक लगाएगी, तो ये बाल विवाह जो है ये नहीं होगा। ये उन्मूलन जो है, इसका लक्ष्य जो 2030 तक ये पूरा होगा, अगर सपोर्ट करेंगे पंचायती लोग। यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? स्थानीय स्वशासन, पंचायतें और स्कूल्स, और क्या है? स्कूल्स, ठीक है। ये जो है क्या है? ये जिम्मेवार होंगे, इनको ये जिम्मेवारी दी गई है
अगर बाल विवाह को भाई 2030 तक का लक्ष्य है कि बिल्कुल बंद करना है, तो इन लोगों को जिम्मेवारी देगी कि वहां की जो भी स्थानीय सरकार है वो इस चीज को देखे। ठीक है, हाँ। अब तुम्हें बता दें बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है, इसको देख लेना सभी लोग। बाल विवाह इसके लिए निषेध एक अधिनियम बना है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बेटा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आने वाली चीजें हैं इसमें। तो हम आपको बता दें, अभी आपने देख लिया कि वर्ष 2003 बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य राजस्थान ने रख दिया है कि 2030 तक बिल्कुल खत्म कर देना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी है वहां की स्थानीय सरकार है वो जो है इस काम को संभालेगी, स्थानीय सरकार, पंचायत और स्कूल लेवल पर। ठीक है, अगर तालमेल से काम होगा कि 2030 तक लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। सेकंड बात है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम में बाल विवाह मना है, वो 2006 अधिनियम जो आप सर्च करेंगे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में, तो हमने आपको दे दिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसको आपको जो है सर्च करके खुद से पढ़ना है। ठीक है, अभी हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन, अभी हाल ही में बेटा लखपति दीदी सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन, लखपति दीदी सम्मेलन अभी हाल में कहां हुआ बेटा, ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अब महाराष्ट्र राज्य में लखपति दीदी का तो समझ रहे, हर एक समाज में जो है लखपति दीदी बनाई जाएगी। ठीक है, सरकार उनको कुछ पैसा देगी जिससे कि वो लखपति बनेंगे, उनमें फिर समूह बनेंगे उनके जो भी ग्रुप्स वगैरह। सो आप लखपति दीदी याद रखो कि लखपति दीदी सम्मेलन अभी हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन है जो वो कि महाराष्ट्र राज्य में हुआ। ठीक है, आप देखते रहते हो कि अभी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वैसे चलती रहती है अलग अलग राज्य में। पहले मध्य प्रदेश में कौन सी थी, लाडली बहन योजना, लाडली बहना, जो कि किसने चलाई थी, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चलाई थी। उसमें मुख्यमंत्री कुछ बहनों को पैसा भेज रहे थे अकाउंट में उनके, 1000 रुपए शायद, ऐसा कुछ था। सो इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में नई नई योजनाएं इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। जैसे हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन जो हुआ वो महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। अच्छा, अभी आपने देखा कि हाल ही में स्लिम मून एक नाम है, हाल ही में स्लिम, एक स्लिम, ये बेटा क्या है, एक स्लिम मून मिशन है चंद्रमा पर जो है, स्लिम मून मिशन, स्लिम मून मिशन, ये स्लिम मून मिशन है। इसमें क्या हुआ कि अचानक ही क्या हुआ कि इससे संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन जो है किसने बंद कर दिया, जापान ने। इस स्लिम मून मिशन पे जो है संपर्क टूट जाने के बाद, संपर्क टूट गया, इस पे संपर्क टूट गया है। ठीक है, संपर्क टूट जाने के बाद इसे किसने जो है बंद कर दिया, जापान ने। ठीक है, बंद किया किसने, जापान ने। ठीक है, याद रख लेना जापान नाम, स्लिम मून मिशन जापान, खूब अच्छे से स्लिम मून मिशन का नाम आ जाए तो जापान के याद रख लेना, कहीं भी पेपर में अगर आ जाए। ठीक है, अभी हाल ही में एक नाम है पावेल डुरोव, इनको अभी फ्रांस सरकार ने जो है गिरफ्तार करा है। हाल ही में इनको फ्रांस सरकार ने बेटा जो है क्या किया है, गिरफ्तार किया। फ्रांस सरकार ने
इनको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थे, ये बात पूछी जाएगी। तो पावेल दुरोप जो है फ्रांस सरकार ने जिन्हें गिरफ्तार किया, ये क्या है, ये टेलीग्राम के हेड हैं। कौन है? टेलीग्राम, जो आप ग्रुप चलाते हो टेलीग्राम, याद रखना टेलीग्राम के कौन है, ये हेड है। ठीक है, इनको जो है फ्रांस सरकार ने गिरफ्तार किया है। आप लोगों का काम क्या है कि पावेल दुरोप फ्रांस सरकार ने जिन्हें गिरफ्तार किया, ये टेलीग्राम हेड है, तुम्हें इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि फ्रांस सरकार ने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, क्या रीजन था, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ये आपके लिए मैंने काम छोड़ा है। ठीक है, पावेल दुरोप, लेकिन हमने बता दिया गिरफ्तार फ्रांस सरकार ने किया है। ये थे कौन? ये टेलीग्राम हेड थे। तुम्हें एक बात और पता चली कि टेलीग्राम के हेड कौन थे? पावेल दुरोप। ठीक है, अभी एक वैक्सीन का नाम हम आपको बता दें। वैक्सीन का नाम है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। इसको ट्रेस कर दें कैसे? सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, ओरल हैजा वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन का नाम क्या है बेटा? सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। कहां लॉन्च की गई, ये पूछा गया। ये वैक्सीन है वो कहां लॉन्च की गई है, कहां लॉन्च की गई। ठीक है, देखो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, हैजा हैदराबाद, ऐसे याद रख लो। क्या है इसका नाम? कहां लॉन्च की गई बेटा? हैदराबाद। ठीक है, सबको पता होगा हैदराबाद भारत में ही है। तेलंगाना की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, राजधानी है हैदराबाद में। ठीक है, इसे आप ये भी कह रहे हैं हिलचोल के नाम भी दिया गया, HILLCHOL, ये भी कह दिया गया इसको, इसका नाम ऐसे करके, इसका हिल जैसे HILLCHOL, इसको नाम हिलचोल दे दिया गया। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन कहां लॉन्च की गई है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में सदर सम्मेलन, हाल ही में सदर सम्मेलन, सदर सम्मेलन, सदर सम्मेलन, हाल ही में क्या हुआ कि सदर सम्मेलन जो है इसको किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? सदर सम्मेलन को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? क्या बेटा? राज्य उत्सव, राज्य उत्सव घोषित किया है, घोषित किया है। बताइए किस राज्य ने घोषित किया है सदर सम्मेलन को? हाल ही में किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? बोलिए। ये तेलंगाना, तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने, याद रख लो। तेलंगाना ने जो है इसको क्या घोषित कर दिया है? राज्य उत्सव। इसके मुख्य सचिव है शांति कुमार ने। इसमें किसने किया ये घोषणा किसने की है? मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, मुख्य चीफ सेक्रेटरी जिन्हें बोलते हैं मुख्य सचिव, मुख्य सचिव शांति मुख्य सचिव जो है वो शांति कुमार ने किया है। इसमें देखो क्या होता है, मेनली दीपावली के 2 दिन बाद त्योहार में भैंसों को सजाकर, दीपावली में, दीपावली जैसे हो रही उसके 2 दिन बाद, त्योहार के 2 दिन बाद भैंसों को सजा करके जुलूस निकालते हैं। ठीक है, ये है वहां का त्योहार। ठीक है, अब देखो अलग अलग सब जगह की मानता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, लेकिन जो हम आपको तेलंगाना की बात बता रहे हैं, मुख्य सचिव शांति कुमार ने क्या किया है,
इन्होंने राज्य जो सदर सम्मेलन था, सदर सम्मेलन उसको राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया कि ये राज्य का पूरा उत्सव होगा। इसमें जो है किस राज्य का है, तेलंगाना का है। और मुख्य सचिव है इसमें, मुख्य सचिव शांति कुमार ने ये घोषणा की है। और बता दें कि ये होता कब है, दिवाली के, दीपावली के, क्योंकि दिवाली अभी हुई है तो दीपावली के 2 दिन बाद क्या होता है कि लोग भैंसों को सजा करके जुलूस निकालते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है ये भी ध्यान रखो, ये यादव समाज करता है। ये वहां पे यादव समाज जो है वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। ये लोग यादव समाज, ये बात ध्यान रखना, यादव समाज ये वाला जुलूस जो है भैंसों को सजाकर, यादव समाज क्या करता है, भैंसों को सजाकर, भैंसों को सजाकर इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, समझ गए। इसी उत्सव को क्या करते हैं, सदर सम्मेलन पहले कहते थे, इसको इन्होंने क्या बोलते हैं, घोषणा कर दी कि इसको राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और दीपावली के 2 दिन बाद, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तेलंगाना के तुम कुछ वो देख लो कि जो मुख्य जो है त्योहार वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे एक तो आ गया बथुकम्बा, क्या नाम है, बथुकम्बा, 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 ठीक है। एक तो त्योहार ये है वहां का, बथुकम्बा मनाया जाता है। दूसरा त्योहार है बोनालू, याद रखो बेटा, ये पेपर में पूछे जाते हैं बोनालू कहाँ का है, तो बता दो कि तुरंत तेलंगाना का बोनालू। तीसरा क्या है बेटा, मेदराम यात्रा, ये भी आपका तेलंगाना का है, ठीक है। तो इसे आप रख लो, मेदराम यात्रा। इसके बाद एक है समक्का सरलंबा यात्रा, समक्का, एक हो जाएगा आपका समक्का सरलंबा, और क्या बोला मैंने, यात्रा, ये है वहां के प्रमुख त्योहार जो कि वहां पर सेलिब्रेट करे जाते हैं, ठीक है, उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव। एक क्या बथुकम्बा है, बोनालू है, मेदराम यात्रा है, ये समक्का है, ये सरलंबा है, ये यात्रा है। याद रख लेना, अगर ये कहीं नाम ऐसे उल्टे सीधे लेके आ जाए तो समझ लेना कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं, तेलुगु भाषा वाले हैं ये, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख लो इस चीज को। ठीक है, इरेज करते हैं बच्चों, अभी नहीं। आप कर दीजिए सर। अभी हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन, 8वां धर्म सम्मेलन 2024 बेटा, ठीक है। कहां जो है आयोजित किया गया है या कहां हुआ है, बताइए। अहमदाबाद, कहां हुआ है, अहमदाबाद बेटा कहां पे है, गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात, याद रखना ये चीज, ठीक है। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 जो है आयोजित, इसका आयोजन हुआ है आपके अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। बधवन बंदरगाह बेटा, बंदरगाह, बच्चों अच्छे से जानते होंगे कि बधवन बंदरगाह जो है हाल ही में जो है आपके पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बधवन बंदरगाह, ये बधवन बंदरगाह है, बंदरगाह तो समझ रहे होंगे जहां पे पानी वाले जहाज आके जो है
माल उतारते हैं या वहां से उनमें लोड होता है। तो हाल ही में जो आपके प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने क्या किया है, इसका क्या किया है, आधारशिला रखी है, यानी कि ये नया है। ठीक है, आधारशिला मतलब है कि नया उसको भी बनाया जाएगा, इसकी आधारशिला रख दी है। तो ये आधारशिला कहाँ पे रखी गई, कहाँ पे है ये बर्धमान बंदरगाह? महाराष्ट्र में। मुंबई जो है महाराष्ट्र में, बेटा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखने राज्य, बर्धमान बंदरगाह महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना। पीएम मोदी जी ने हाल ही में जो है इसका क्या किया है, आधारशिला रखी है, या कहते हैं शिलान्यास किया है, जो भी कहते हैं। सो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इतनी बात याद रखना है कि जैसे आप पूछा जाएगा बर्धमान बंदरगाह तो महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह, तो बर्धमान किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी हाल ही में जो है इसका शिलान्यास किया है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर ले रहे हैं यूपी के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है क्या नहीं है, जो कि बेसिक जानकारी है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी जो है बच्चे भूल जाते हैं, बाकी चीजें बनी रहती हैं। क्योंकि बेसिक्स में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बेसिक जो है बहुत ज्यादा पूछ देते हैं, कभी कभी छोटी छोटी जानकारियां जो है कभी कभी पेपरों में दिखाई पड़ जाती हैं, रेलवे वगैरह में ऐसी जानकारियां अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि आपके यूपी उत्तर प्रदेश के पहले हमें गवर्नर के बारे में बात कर लें। गवर्नर कौन है भैया उत्तर प्रदेश की गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। ये तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हो गई। अगर हम आपसे कहते हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो तुम बता दोगे कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये छोटी सी बात होगी। ठीक है, जबकि ज्यादा चर्चा में योगी आदित्यनाथ। तीसरी बात, अगर हम आपसे कहते हैं उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री, तो आप किन्हें बताओगे? केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, और कौन है? ब्रजेश पाठक। कौन है? ब्रजेश पाठक। ठीक है, ये तो तुम्हारे कुछ क्या हो गए जो सरकार में लोग हैं। ठीक है, अच्छा बता दें कि लोकसभा सीटें कुल कितनी है बच्चों? लोकसभा सीटें कितनी है यूपी में? लोकसभा सीटें बेटा कितनी है? 80 पूछ दी जाती हैं। यूपी की लोकसभा सीटें बताओ, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटें याद कर लो। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहते हैं राज्यसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? राज्यसभा सीटें ये आपकी 31 है बेटा। इसके बाद हम आपसे कहते हैं बेटा विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें बताओ, विधानसभा सीटें कितनी है? 343 है कि 403 है? 403। फिर 403 है। विधानसभा सीटें कितनी है बेटा? 403 है। ठीक है, 403 सीटें आपकी विधानसभा में आती हैं। इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं। अब आपका संयुक्त प्रांत जो है यूपी 24 जनवरी 1950 को, यूपी जो है यूपी 24 जनवरी 1950 पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था इसको यूपी, और बाकी इसमें चीजें मिली हुई थी। जब 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? 1937 से बेटा 1950 तक उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? बोलो, संयुक्त प्रांत। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। एक प्रांतों का संयुक्त रूप था। ठीक है, फिर ये अलग हो गया जब, तो इसको क्या नाम दे दिया? 24 जनवरी 1950 में अलग होकर ये उत्तर प्रदेश बन गया। पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो याद रखना ना, 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, अब हम अगली जानकारी अगर हम बात करें, छोटी छोटी जानकारी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे बना होता है, उसमें 2 मछलियां होती हैं, बनी होती हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके धनुष बना होता तीर के साथ। बोलो, तो आपको अपने राजकीय जो है चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। क्या है? 2 मछलियां हैं, और क्या है? धनुष तीर संधान है। देखा होगा गाड़ी के, पुलिस की गाड़ी पे जो बना होता है गोल गोल 2 मछलियां राजकीय, वो आपका राजकीय चिन्ह है। तो आपको पता होना चाहिए आपके राजकीय चिन्ह में क्या है।
2 मछलियां एक धनुष बाण है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बात करें उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उत्तर प्रदेश से बेटा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में बेटा, कब? सन 2000 में। सन 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से? उत्तराखंड। क्या नाम है? तभी तो कह दिया गया उत्तराखंड, यानी ये उत्तर प्रदेश का एक खंड है, भाग है। पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था, तब संयुक्त प्रांत बोला जाता था, लेकिन 2000 में इनको भी क्या है, अलग कर दिया गया। इनमें अलग राज्य की मांग हो गई यहाँ पे, तो एक अलग राज्य बन गया उत्तराखंड, जो कि 2000 में उत्तराखंड बना। ज्यादा समय नहीं हुआ, समझे? 24 साल में। हाँ, तो 24 साल ये भी हुआ है, जबकि उत्तराखंड जो है राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश का ही भाग है, याद रख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा स्टेट है बेटा, जिसकी सीमा जो है, जो इसकी सीमा है, वो क्या करती है, 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो सकता है? दिल्ली होगा, ठीक है। यूपी लग रहा है दिल्ली में बिल्कुल आगे, ठीक है। बाकी आसपास के राज्य को तुम्हें पता ही होंगे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी यही केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ हो गया तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे हो गया, ठीक है। आसपास के गिन लो, हमारे मैप में देखो दिख रहा होगा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है। इसके बाद बताएं, यूपी जो है बेटा, इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। यूपी एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है बेटा? नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल। आप देखोगे यूपी के ऊपर ऐसे करके नेपाल बसा हुआ है, ऐसे ऐसे, और ये यूपी वाला पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा साइड में बिहार है, बना है कि नहीं? जब इंडिया का मैप देखोगे तो यूपी के ऊपर जस्ट नेपाल है, लखीमपुर जिला है जो ये बॉर्डर पे पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर पे लखीमपुर जिला पड़ता है, ठीक है। तो याद रखें, जो है यूपी ऐसा एक जिला है, सॉरी यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, एक ही देश से लगती है, जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। तो यूपी के बारे में आपको इतनी चीजें पता चली। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा राज्य पक्षी क्या है, बताओ। मोर। राज्य पक्षी मोर है? राज्य पक्षी की बात कर रहा हूँ। राज्य। हाँ, बताओ राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है बेटा, वो है सारस। राज्य पक्षी याद रख लो, लिख लो फटाफट, ये छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, पेपर तो बहुत देने जाते हो। राज्य पक्षी कौन सा? सारस है बेटा। सारस आपने खूब देखा होगा, खेतों में जो रहता है, लाल लाल चोंच होती है जिनकी, ऐसे करके, वो बड़े बड़े पक्षी होते हैं बगुला के जैसे। और आपके बोले कि राज्य पशु बेटा क्या है आपका? राज्य पशु, राज्य पशु, राज्य पशु, इसका नाम है बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। बारहसिंगा, इसलिए याद रख लो, ये चीजें ध्यान नहीं रहती हैं। इसके बाद आप बता दो, आपको उत्तर प्रदेश का पेड़, राज्य पेड़ कौन सा है? बोलो। राज्य पेड़, राज्य पेड़, राज्य पेड़ अलग चीज है। राज्य पेड़ का नाम अशोका है। क्या नाम है? अशोका। चेक कर लेना अशोका कैसा दिखता है। इसके बाद आपका राज्य फूल क्या है? राज्य फूल भी लिख लो बेटा, राज्य फूल, इसका नाम है पलाश। क्या नाम है? पलाश। अब हम बता दें, कुछ बच्चे पलाश भी नहीं जानते होंगे क्या होता है। आपने देखा होगा गांव में जैसे कहते हैं ढकुआ, ढाक का देखा पेड़, जिसमें एक ऑरेंज टाइप का फूल सा आता है, ठीक है। ढाक का एक पेड़ होता है, काफी उसकी मोटी जो है तने होते हैं, उसमें एक फूल होता है। हम आपको मोबाइल में दिखा सकते हैं कि मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, दिखाने की कोशिश करते हैं। फोन देना जरा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पलाश कैसा होता है। ऑरेंज कलर का जो है उसमें फूल होता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे है वो, हमने अपनी आंखों से देखा है, उस पर हम खेलते थे पहले। शो वही पलाश दिखाते हैं आपको, पलाश कैसा होता है। अपने राज्य के जो कम से कम फूल हैं, इन्हें जब तुम्हें नहीं पता होगा फिर कौन याद करेगा इन्हें। पलाश प्लांट, देखिए बेटा पलाश का प्लांट देखो, ये मुझे लगता है कि
ये देख पा रहे होगे, ठीक है, ठीक है। पलास, ये थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हो, जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये ऐसा फूल होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे पत्तल में आपके पत्ते लगे होते हैं ना, सर। हाँ, पत्तल में जो पत्ते लगे होते हैं ना, उन पत्तों वैसे ही इसमें पत्ते होते हैं और ऐसे बड़े बड़े फूल होते हैं, गुच्छे होते हैं, ठीक है। और ये गुच्छे कब आते हैं? जब भयंकर लपट चल रही होती है। एक तो भयंकर लपट में गर्मी के सीजन में खूब ये तुम्हें मिलेंगे, नई नई कलियां निकलती इसमें, ठीक है। शायद मुझे लगता है सर्दियों में भी निकलता है, ऐसा होता है ना, हाँ ठीक है, सर्दी में भी होता है, ये सर्दी में भी इसकी कलियां निकलती हैं, ठीक है। सो ये रहा कुछ आपका आज का जीएस, ठीक है। इतना आप लोग जो मैंने बताया, एक तो हमने बाल विवाद नियम जो बताया एक्ट 2006 वाला, वो वाला बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको।